हेलो दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ कुल मिलाकर कोस ए और टेन ए को निकालने बोलता है, इसका मान क्या होगा उसको निकालना है। तो कोस और टेन को निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत होगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ साइन ए बराबर 3/4 दे के रखा है। इसका मतलब ये है कि साइन ए बराबर 3/4 से ही ऐसा करना है कि लंब और आधार और कर्ण निकालना होगा। और जब तक लंब, कर्ण और आधार नहीं निकलेगा तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो साइन ए बराबर 3/4 को इस तरह से लिखेंगे कि लंब, कर्ण और आधार निकल जाए। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना मीन्स होता है हल करना। जब तक हल नहीं करेंगे तब तक क्या समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो दिया हुआ है, कहाँ दे के रखा है? क्वेश्चन में। तो लिख देते हैं दिया हुआ है। आप इंग्लिश में जानते हैं तो बोल सकते हैं गिवन डैट। साइन ए बराबर 3/4 ये क्वेश्चन में दे के रखा है और इसी से हमें निकालना है लंब, कर्ण और आधार। तो ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए को क्या हम P/H लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जबकि ये लिखा हुआ है तो इसको लिखो या साइन थीटा को लिखो, बात एक ही है। तो साइन ए दे के रखा है तो यहाँ पे भी साइन ए की जगह पे P/H लिखेंगे और P/H लिखने के बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद 3/4। यानी कि अब तक समझ में आ गया कि साइन को हम लंब और कर्ण के रूप में लिख चुके हैं या साइन थीटा को लंब और कर्ण में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब क्या करना है कि P और H की लंबाई क्या होगा ये मालूम करना है। तो P ऊपर है, H नीचे है। यहाँ पे 3/4, 3 ऊपर है, 4 नीचे है। तो ऊपर वाले का ही मान होगा, यानी P का लंबाई होगा और नीचे वाले का नीचे का ही लंबाई होगा। इसका मतलब ये है कि P बराबर 3 हो जाएगा और H बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है PH निकल चुके हैं, अब निकालना है B। तो ये कैसे निकला ये समझ में आ गया। अब एक समकोण त्रिभुज फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के इस वैल्यू को रखते हैं, यानी 3, 4 कौन सा भुजा होगा, भुजा की लंबाई होगा उसको रखना है। तो एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में ही पढ़ाई करना होता है। तो ये एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज। इसका नाम अब क्या रखना है? त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम रखने में दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दे के रखा है, यहाँ पे साइन ए बोला है। तो मतलब इस तरह रखना है नाम कि न्यून कोण ए हो। कोई भी जो 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण होता है उसमें से एक कोण ए होना चाहिए और दो कोण कोई भी हो, कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका नाम रख देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज का नाम हो गया ABC, जिसका कोण ये वाला है, B ये वाला कोण है जो कि 90 डिग्री का है, 80 ये वाला है। तो नाम भी रख दिए। अब पता करना है इसमें P कौन सा भुजा होगा और H कौन सा भुजा होगा। H कौन सा भुजा होगा वो तो तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC की लंबाई यानी H की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लिखे या मीटर लिखे वो कट जाता है। कैसे कटता है वो समझ में आएगा तुरंत, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब P कौन सा भुजा होगा? तो P कोण के सामने वाले भुजा को, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, P कहते हैं। तो कौन सा कोण है? कोण A है।
तो कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। तो कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? BC। तो BC कितना है? 3 हो गया। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इस तरह भी लिख सकते हैं, P यहाँ क्या हो जाएगा? P बराबर BC बराबर 3। यहाँ पे H है, तो H कौन है? AC। और AC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर दे दिए। ये समझ में आ गया। अब निकालना है कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 भुजा दे के रखे, तो तीसरा भुजा पाइथागोरस के थ्योरम से निकाला जा सकता है या निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए पाइथागोरस का थ्योरम जानना जरूरी हो जाता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम होता है h² बराबर p² जोड़ b²। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अब h p b ये 3 भुजा में से एक भुजा होता है। h कौन सा भुजा है उसको लिखेंगे, p कौन सा भुजा है उसको लिखेंगे, b कौन सा भुजा है उसको लिख देंगे। तो देखते हैं h कौन सा भुजा है। h मीन्स कर्ण, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी AC हो जाएगा। AC लिख दिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना होगा। उसके बाद क्या है? बराबर। अब एक बात समझना है कि PB लंब आधार कौन सा भुजा होगा। तो पाइथागोरस के थ्योरम में PB कोई एक निश्चित भुजा नहीं होता। जो कर्ण के अलावा जो 2 भुजा बच जाता, उसमें से किसी एक भुजा को P मान सकते हैं, किसी दूसरे भुजा को B मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। कोई आंसर में अंतर नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। तो आपका सहूलियत अनुसार किसी को P मान लीजिए, B मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम P मान लेते हैं AB को। AB को P मान लिए, ये सिर्फ पाइथागोरस में ही होगा। P और AB को P मान लिए तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिया, B जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर। अब कौन सा भुजा लंब होगा, आधार होगा, कर्ण हो, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है? इसका वैल्यू रखना है, जो लंबाई है उस लंबाई को लिखना है। तो लंबाई कितना है? AC की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इस तरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे 4 का स्क्वायर। और AB की लंबाई कितना है मालूम नहीं, तो क्या लिखना? AB ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। प्लस है तो प्लस। BC की लंबाई 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करना है? अब स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो अब क्या स्क्वायर को संख्या में चेंज करेंगे, यानी कि वर्ग। ये क्या है? वर्ग है, वर्ग में है, तो इसको कैसे में करेंगे? संख्या में। तो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4। तो 4 गुना 4 कितना होता है? 16। तो 16 लिख दिए। 16 लिखो या 4 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स होता है 3 गुना 3, 3 तिया 9। अब क्या करना है? ये बराबर के इधर ये संख्या है, बराबर के इधर भी संख्या। तो क्या करेंगे? यहाँ पे संख्या को एक तरफ लाएंगे और जिसका मान नहीं जानते AB को एक तरफ रखेंगे। तो 16 प्लस 9 है, तो इधर बराबर के बाएं तरफ आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। प्लस था तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस। AB स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? फिर 16 में 9 घटेगा, 16 घटा 9 कितना हो जाता? 7 बराबर AB स्क्वायर। अब देखना है हमको क्या निकालना है? AB की लंबाई, AB का स्क्वायर है, हमें निकालना है AB। यहाँ पे है स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर को हटाना होगा, तभी AB की लंबाई निकलेगा। तो कोई भी स्क्वायर में रहता है, अब बराबर के दाएं से बाएं जाता है या बाएं से दाएं आता है, तो क्या हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। नहीं, ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। तो √7 बराबर AB। नहीं, AB की लंबाई कितना हो गया? √7 हो गया। कितना हो गया? √7। ये समझ में आना चाहिए आपको। √7 हो गया, यानी AB की लंबाई कितना? √7। ये कितना? 3, ये 4। अब इससे क्लियर हो चुका है कि त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई निकल गया। अब निकल गया तो क्या कोस और टेन आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करना है क्या? कोस ए। कोस ए यानी कोस में कौन सा कोण ले रहे हैं? कोण ए ले रहे हैं। तो फिगर में कौन सा कोण है? यहाँ पे ए ले है। तो कोस ए बराबर क्या होता है? B/H। ये फॉर्मूला होता है। तो B कौन सा भुजा होगा?
ये समझना, ये तो कर्ण होगा ही 90 डिग्री के सामने वाला, AC कर्ण हो गया, और ये के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जो तीसरा भुजा बच जाता है उसको क्या कहेंगे, B कहेंगे, आधार कहेंगे। तो B क्या हो जाएगा, AB। देखिए यहाँ पे AB क्या है, आधार है। अब पाइथागोरस में AB क्या है, लंब है। तो यहाँ पे कुछ एक भुजा को मान लेते थे यहाँ, लेकिन मान नहीं सकते, जो होगा लिखना होगा बटे AC, मतलब AC क्यों होगा, क्योंकि H है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। तो हमको क्या निकालना बोला है, मान। तो AB मान निकालने के लिए AB की जो लंबाई होता है उसको लिखना है, AC की लंबाई जो होता है उसको लिखना है। तो AB की लंबाई कितना है, √7, और AC की लंबाई कितना, 4। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आंसर यही हो जाएगा। मतलब कोस A बराबर √7/4, यही आंसर हो गया। दूसरा नंबर में है क्या है, tan A। क्या है, tan A बोला है, tan A बोला है। तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B लंब बटे आधार। तो अब समझना P कौन सा भुजा होगा, तो ये भुजा कौन सा होगा ये डिसाइड करता है कोण। जो कोण है उस कोण से पता चलेगा। तो कोण A है तो इससे पता चलेगा। तो कोण A के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, P कहेंगे। क्या कहेंगे, P। P मीन्स लंब। तो P कौन है, BC हो गया, और B ये तो कर्ण, ये लंब, और जो बच जाता है उसको आधार। आधार क्या हो गया, AB। मान निकालना है तो इसका मान रखना होगा। BC के मान कितना है, 3। AB के मान कितना है, √7। ये कट रहा, नहीं कट रहा। तो tan A बराबर 3/√7 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी को अच्छी तरह से लिख देते हैं, और कुछ 2 ही बोला था, 2 निकाल चुके हैं, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। कोस A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√7 है। इसको इस तरह लिख देंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो यही हो जाता क्वेश्चन 3 का हल, यही क्वेश्चन 3 का हल हो जाता है। इसी को सॉल्व करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।